नमस्कार, आंखों देखी में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। है आपका विशेष कार्यक्रम हेल्थ और हाइजीन में, और आज हमारी मुलाकात जिला सिवान के प्रतिभाशाली चिकित्सक से हो रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी जाना पहचाना नाम है और काफ़ी तेज़ी से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी ख्याति भी अर्जित कर रहे हैं। ये हैं डॉक्टर कफील अहमद, जनरल फिजिशियन हैं और ह्यूमन लाइफ केयर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आज हमारी मुलाकात डॉक्टर कफील अहमद से हो रही है और जानना चाहेंगे जिस तरह से कोविड-19 के कारण आम जनमानस के दिलो दिमाग पर काफ़ी इसका गहरा असर हुआ है, इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं और कैसे हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए। डॉक्टर कफील अहमद साहब, जनता देख रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप एक जनरल फिजिशियन हैं और आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए? जी, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो गाइडलाइंस दी है, 2 गज का दूरी, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, तो ये सब तो फॉलो हम लोगों को करना ही है। दूसरा है कि अगर आप कोरोना से अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। आप अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप 50% ऐसे ही आप रिकवर हो जाएंगे। बाकी आप मेडिसिन लेंगे तो उससे आप रिकवर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जा रहे हैं। तो इसलिए है कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमको हौसला रखना है और हमको उससे लड़ना है, तभी हमारी जो इम्यूनिटी है वो फाइट करेगी कोरोना वायरस से। तो इसलिए है कि आप लोग सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मतलब कि जब बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरी हो तब बाहर निकलिए, और बाकी जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, यही मेरी मतलब गुजारिश है आप लोग से। डॉक्टर साहब, जनता आपको देख रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सिवान की बात करें तो शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस का प्रकोप आया था और इसके बाद से फिर से इसका रफ्तार बढ़ गया है, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रतिदिन काफ़ी दहशत में रह रहे हैं और इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि ब्लड प्रेशर की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, इसमें किस तरह का मतलब समस्या आ सकती है? जी, जो लोग मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ है, किसी को भी अगर किसी को डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है या फिर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या फिर कोई हार्ट का दवा खाते हैं, तो उन लोग को एकदम और बच के रहना है, उन लोग का एकदम पूरा बचाव करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर किसी को अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है यानी कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा चांसेस जो मोर्टेलिटी का है वो चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए उस तरह के पेशेंट एकदम अपना अलग से वो लोग अपना मतलब कि खुद का सुरक्षा करें और अच्छे से मतलब कि अपने आप को बचाए कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस का दहशत का आलम यह है कि जिला सिवान की अगर बात करें तो यहाँ के जो भी ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अनुभवी चिकित्सक हैं, वो भी इस वायरस के प्रकोप के कारण अपना क्लिनिक बंद करके गायब हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर कफील अहमद की बात करें तो इन्होंने जन सेवा के लिए अपना मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और इस मानवता के घड़ी में, हम कह सकते हैं कि संकट के घड़ी में, ये नियमित रूप से अपना समय दे रहे हैं ताकि मरीजों के रोग का कम से कम जो है निदान हो सके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपके कलीग हैं, वो भी क्लिनिक छोड़ करके गायब हो गए हैं और पेशेंट जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो रही है, तो इससे भी स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है। जब डॉक्टर ही भागना शुरू कर देंगे तो और लोगों की स्थिति क्या होगी? नहीं तो बहुत सारे लोगों का मतलब जो है, बहुत सारे जो भी मेरे कलीग्स हैं तो उन लोग की भी तबीयत थोड़ा बिगड़ रही है। अच्छा, ठीक है, और उन लोग को भी कोमॉर्बिडिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो इसलिए वो लोग भी अपना बचाव कर रहे हैं और उन लोग की भी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए वो लोग अभी बंद कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और उन लोग का एज भी तो हो गया है, तो ये सब वजह से वो लोग अपना मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो लोग बंद कर रहे हैं। बहरहाल अगर उन लोग को भी कुछ सेवा देना चाहिए था, जैसे सब लोग दे रहे हैं वैसे ही देना चाहिए था। जी, डॉक्टर कफील अहमद हमसे मुखातिब हैं और कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए। डॉक्टर साहब, मेडिकल के क्षेत्र में आने का जो आपका इरादा रहा और एक कुशल चिकित्सक के रूप में आपने जन सेवा करने का जो आपने प्रयास किया है, कैसे आपके दिलो दिमाग में ख्वाहिश आई कि मुझे एक चिकित्सक बनना चाहिए और मेडिकल फील्ड में सेवा देना चाहिए? जरा इसके बारे में बताएं।
जी बिल्कुल, मतलब लोगों के सेवा के लिए ही हम, मतलब कि हम लोग इस फील्ड में आते हैं मेनली। और बाकी तो बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं सबको, हैं जो एकदम खुलेआम है। मगर मेन जो है कि गरीब तबके के लोगों को भी मतलब कि मदद की जाए, कम से कम पैसे में उन लोग का इलाज किया जाए। और दूसरा है कि मतलब खुशी होता है अगर किसी का इलाज किया आदमी अगर वो ठीक हो जाता है तो सबसे बड़ा फैक्टर, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है इस फील्ड में आने का, तो वही है लोगों का सेवा करना। क्या मतलब आपके, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल को प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, और वो भी एक आप ही की तरह मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर बनना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारी करें ताकि एक कामयाब चिकित्सक के रूप में जनता की सेवा कर सके? जी बिल्कुल, उन लोग को तो एक बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि कंपटीशन तो दिन पर दिन एकदम टफ होते जा रहा है। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम है तो उसमें भी मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इसमें मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत टफ हो चुका है। क्योंकि अभी जो एप्लीकेंट्स हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और सीट मतलब कि सीट भी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट बढ़ा रही है। मगर उसमें एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह वो लोग ज़रूर मतलब डॉक्टर बनेंगे और लोगों का सेवा भी करेंगे। डॉक्टर कफील अहमद से जानना चाहेंगे कि ह्यूमन लाइफ केयर सेंटर में कौन कौन सी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे। और कौन कौन से पेशेंट है जिनको आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं? जी, जैसे कि पेट, छाती, हृदय और लीवर हो गया, या फिर जिसको जोड़ में दर्द है, जिसको गठिया हम लोग बोलते हैं, तो इत्यादि रोग का मतलब इलाज किया जाता है यहाँ पे। और काफ़ी सारे पेशेंट भी हैं, जैसे कि शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, थायराइड के हैं, फिर से जोड़ रोग के जो भी मतलब कि मरीज़ हैं वो हैं। बाकी बुखार के हैं, तरह तरह के बुखार होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड हो गया। कोविड के भी बहुत सारे केसेस आए हैं जिसको मैंने मतलब एडवाइस करके ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाकर और उन लोग को घर में इलाज करवाया जा रहा है, ताकि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो, और लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। और बस मेरी यही पूरी कोशिश है कि सबको इलाज मिलना चाहिए और सब लोग स्वस्थ होने चाहिए। डॉक्टर साहब, जब सर्दी, खांसी, बुखार की बात होती है तो ये सामान्य सिम्टम है, जनरल सिम्टम है कोविड-19 का, और इसमें भी सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या हम कह सकते हैं सांस लेने में जो तकलीफ होता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। मेडिकल का जो टर्मिनोलॉजी है बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, लेकिन व्यूवर्स को आप सरल और बिल्कुल साधारण भाषा में बताएं कि कैसे डिफरेंट किया जाए कि ये कोविड-19 नहीं है, सामान्य फ्लू है, इस तरह के बारे में। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कोरोना को अगर मतलब रूल आउट करना है तो सबसे पहले आप सीटी स्कैन कराइए छाती का, HRCT थोरैक्स करवाइए, उसी से आपको क्लियरेंस मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट में क्या हो रहा है कि एंटीजन या फिर RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, मगर उसका जब CT स्कैन अगर हम कराते हैं छाती का तो उसमें पूरा कोरोना का फाइंडिंग आ रहा है, कोविड-19 का फाइंडिंग आ रहा है। जैसे कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी आ रहा है, या फिर बहुत सारे पैचेस आ रहे हैं, मल्टीपल पैचेस आ रहे हैं, CT स्कैन में फाइंडिंग आ रही है, जिससे पूरा सस्पेक्टेड है कि वो कोविड-19 ही है। ये थे जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर कफील अहमद, और ह्यूमन लाइफ केयर सेंटर से हमारे विभिन्न सवालों का जवाब दे रहे थे। आशा करते हैं कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु जो विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे आम जनमानस को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा। और कोविड-19 के दहशत से जिस तरह से लोग घिरे हुए हैं, डॉक्टर कफील अहमद के द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव से उनको बहुत सारी परेशानियों का आज समाधान का जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या अपील करेंगे? हम आपसे विदा हो रहे हैं। जी, आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और साफ़ सफाई रखिए। और घर में अगर किसी को बुखार उखार होता है तो उन लोग को एक अलग रूम में मतलब रखिए, ताकि वो फिर बुखार वो फैले नहीं, और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं, CT स्कैन कराएं, कोरोना का जांच कराएं। इसमें एकदम शर्माना नहीं है कि कोरोना का जांच कराएंगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आप लोग आगे बढ़ के आप लोग टेस्ट करवाइए। बहुत जी।